हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। ठीक है, आज हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ बीपीएससी 134। ठीक है, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टेट वर्क टूवर्ड्स एनहांसिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि सभी स्टेट किस चीज की तरफ वर्क कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने में। ठीक है, जिससे वो ज्यादा नेशनल पावर को अटेन कर सके। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड इज कि प्रॉब्लम कब अराइज होती है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब एक स्टेट, ठीक है, सेल्फिश होकर, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ खाली ध्यान दे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पास से, जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच पहले आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, तो चाइना ने हमें क्या किया था, बैक स्टैब किया था 1962 का जब वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, हमें बैक स्टैब किया और बहुत सारी टेरिटरी जो थी इंडिया की वो अपने अंडर ले ली। ठीक है, तो प्रॉब्लम कब राइज होती है, जब एक स्टेट जो है खाली अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे। ठीक है, थर्ड है कि मैक्सिमाइज करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है, और जो रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी एक दूसरे आपस स्टेट्स में आपस में वॉर ना हो, इस चीज को जो है मेंटेन करने के लिए क्या एक न्यू अप्रोच सामने आई, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, जिसको हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। देन देर इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। देन एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है सभी स्टेट की सिक्योरिटी की जो बात करता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो सभी स्टेट्स की सिक्योरिटी की बात करता है। इस चीज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यूएन के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, जो भी यूनाइटेड नेशंस के जो है स्टेट, जो भी स्टेट जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो कि एक चार्टर के अंडर जो है पूरे लिखे हुए हैं। जैसे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन की कैसे जो है इंडिया में गवर्नेंस होनी, इसी टाइप के यूनाइटेड नेशंस ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश किए हुए हैं, जिनको सभी स्टेट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कौन से स्टेट फॉलो करेंगे, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है, द आइडिया ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर क्या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, अब नेशनल पावर क्या है, नेशनल पावर है एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल अफेयर्स, यानी कि ग्लोबल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, एबिलिटी किसी कंट्री की इन्फ्लुएंस करना ग्लोबल अफेयर्स को। अब वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा ग्लोबल अफेयर्स को, देखो एग्जांपल से समझो। जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो डिफरेंट जो है कंट्रीज में जाते हैं, डिफरेंट समिट होती हैं। ठीक है, वहां पे जाते हैं, वहां पे रिलेशंस जो है अपने अच्छे कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स में। ठीक है, अपनी जो देखो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं कंट्री के बीच में, ये सब किसका किसका पार्ट है, नेशनल पावर का पार्ट है। ठीक है, अब एफ के और की एक्सप्लेन किया है इन्होंने नेशनल पावर को एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इन अकॉर्डेंस विद वन ओन एंड, यानी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी अदर स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल पावर कहते हैं। इसको किसने डिफाइन किया, एएफ के ऑर्गन साकी ने। ठीक है, एग्जाम्पल समझो कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया और नेपाल मान लो। ठीक है, ये दोनों आपस में कोई ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया बोल रहा है कि भाई जो भी नेपाल की जो गुड्स हैं वो इंडिया में जो आके बिकेंगे, तो उस पर हम कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे, उस पर कोई ट्रेड टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है नेपाल प्रॉमिस कर रहा है इंडिया को कि भाई आप आपके यहाँ का जो भी गुड्स हमारे मार्केट में आके बिकेगा, तो हम उस पर कोई भी टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, टैरिफ्स ना लगाने से क्या होगा कि वो जो गुड्स है सस्ता हो जाएगा दोनों मार्केट में, इंडिया के मार्केट में भी नेपाल के मार्केट में भी। तो वो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो किसको बेनिफिट होगा, जिस कंट्री का वो गुड है उसको बेनिफिट होगा। तो ऐसे अपने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, स्टेट क्या करते हैं, यूज करते हैं आइडिया ऑफ नेशनल पावर को। ठीक है, एक स्कॉलर और है जिन्होंने डिफाइन किया है, हेंस मोर्गेंथू, जिन्होंने डिफाइन किया नेशनल पावर को अ साइकोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज इट एंड दोज हु ओवर whom it exercise, यानी कि नेशनल पावर का एक साइकोलॉजिकल रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में, जो उसको एक्सरसाइज कर रहा है, यानी जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्लस जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आप इंडिया और नेपाल के में ले लो, तो इंडिया जैसे कि जो ये आइडिया है इसको यूज कर रहा है नेपाल के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और किसके ऊपर एक्सरसाइज हो रहा है, नेपाल के ऊपर एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। हैंस मोर्गेंथू ने जो है एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी। ठीक है,
तो पहला एलिमेंट क्या है हमारा? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? एक मोस्ट स्टेबल और नेचुरल एलिमेंट है जो कि नेशनल पार्क को डिटरमाइन करता है। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है साइज, ठीक है। लार्ज साइज कंट्रीज बेनिफिशियल डिफेंडिंग फ्रंटियर्स। तो इसमें दो एस्पेक्ट जो है इस पूरे पैराग्राफ में, दो एस्पेक्ट है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि जितनी बड़ी कंट्री होगी, ठीक है, जितना बड़ी कंट्री का साइज होगा, ठीक है, अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वहां की जो पॉपुलेशन क्या होगी, उनकी वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो अच्छी होगी। प्लस जब नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन है वहां की वो अच्छे से फ्लरिश कर पाएगी, वहां पे जो है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। प्लस जो है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टैब्लिश कर पाएगा वो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लगा पाएगा। बट नेगेटिव क्या है? ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जितनी बड़ी कंट्री होगी अगर वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, और वहां पे अच्छी क्लाइमेट, वहां पे क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं है, तो वहां पे किस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी? क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है फूड रिसोर्सेज लैक करेंगे, ठीक है, ये जो खाने की जो बेसिक चीजें हैं वो वहां पे लोगों को नहीं मिल पाएंगी, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन भी अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट साइज जो है एक कंट्री का इंटरनेशनल रिलेशन में मैटर नहीं करता, ठीक है। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि देखो यूएस क्या है? मोर पावरफुल है देन रशिया डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉल टेरिटरी। यानी यूएस जो है साइज में छोटा है रशिया से, फिर भी क्या है? सुपर पावर है ना? सॉरी, सुपर पावर नहीं है, पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है रशिया से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में साइज इतना मैटर नहीं करता। सेकंड है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन ऑफ इंग्लैंड हेल्प इन बिकमिंग अ नेवल एंड पेट। देखो लोकेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि ट्रेड रूट होते हैं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा ट्रेड रूट होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या कर पाएगा? अपना बना पाएगा। कैसे बना पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो है इंडिया के आसपास जो सी एरिया है, जो इंडिया का है, ठीक है, तो वहां पे अगर किसी के मतलब ट्रेड, जैसे जो शिप्स जाते हैं दूसरी कंट्री के, शिप्स आ रहे हैं लोड होके, तो अगर उन्हें हमारे एरिया से पास करना है तो उन्हें इंडिया की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो लोकेशन ऐसे इंटरनेशनली जो है हेल्प करती है। सेकंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोल आर्टिक जोन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंड है कि वहां पे हर चीज फ्रीज हो जाती है, तो वहां पे फूड प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे वो फूड का। और एज वेल एज कहीं पे बहुत ज्यादा हीट है, जैसे सहारा डेजर्ट में बहुत ज्यादा हीट है, तो वहां पे भी जो है फूड प्रोडक्शन में जो है क्या होगी? दिक्कत होगी, जिससे इकोनॉमी, वहां का कल्चर, हर चीज पे क्या होता है? इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से क्या मतलब है? प्लेन और जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है एक कंट्री की, उसको कैन मेक इट वल्नरेबल टू एक्सपेंशनिज्म। मतलब जैसे आप एग्जांपल लो, अमेरिका, अमेरिका नहीं, यूएस। यूएस के आसपास जो यूएस का एरिया है उसके आसपास हमें अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन देखने के लिए मिलता है, जो कि उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ किसे प्रोवाइड करता है? देखो, अब यूएसए में, ठीक है, यूएस के किसी भी जो स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट्स में अगर किसी को वॉर करनी है तो उन्हें सबसे पहले इतने जो ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है इनको क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा, तब वो आ पाएंगे अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं। ऐसे ही क्या है, इंडिया में हिमालयाज जो है, हिमालयन रेंज है पूरी, गार्ड करती है बॉर्डर की तरह, बिल्कुल एकदम प्रोटेक्ट करती है इंडिया को, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से, ठीक है। जो हिमालयन बॉर्डर है इंडिया के, वो हमें ठंड से तो बचाते हैं, ठीक है, जो कोल्ड विंड आती है नॉर्थ की साइड से उन ठंडियों से तो बचाते ही बचाते हैं। और प्लस हमें वॉर वॉर जैसी सिचुएशन से भी बचाते हैं, क्योंकि जो इतनी बड़े बड़े पहाड़ हैं उन पे जो है वॉर करना जो है आसान नहीं है, लड़ना जो है आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा ही बोला जाता है कि अगर ये हिमालयन रेंज नहीं होती तो यहाँ पे भी बहुत ठंड होती, इतनी ठंड होती कि लोग जम जाते, ठीक है। पर हिमालयन जो रेंज है वो हमें प्रोटेक्ट करती है ठंड से भी, एज वेल एज हमारे बॉर्डर्स को भी गार्ड करके रखती है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। सेल्फ सफिशिएंसी नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देखो जैसे इंडिया में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत की मतलब क्या है? सेल्फ रिलायंट होना, किसी और कंट्री पे डिपेंड ना होना। 1950s के टाइम पे क्या हुआ था ना, हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। उस टाइम पे शायद प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप जो है हफ्ते में एक दिन क्या रखो? फास्ट रखो, ठीक है। जब उस टाइम पे फूड शॉर्टेज हुई तो इंडिया सोनली डिपेंड हो गया था ग्रेन्स के लिए, यानी कि जो बेसिक जो खाने हैं उसके लिए किस पे डिपेंड हो गया था? अमेरिका पे डिपेंड हो गया था। तो इस टाइप की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो एक मतलब एक स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज का होना, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी होना, कि कोई भी अगर आपदा आती है तो उसमें वो उन्हें किसी अदर कंट्री की मदद ना पड़े, ठीक है।
क्योंकि देखो, जब भी कोई अदर कंट्री जो है मदद करेगी आपकी, तो इन इन रिटर्न वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगी हमेशा। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ रिलायंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। जिस कंट्री में बहुत ज्यादा लेजी, इलिटरेट, ठीक है, पॉपुलेशन होगी, तो ऑब्वियसली बात है वहां की इकोनॉमी जो है डाउन जाएगी जाएगी, वहां पे डेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम आएगी। ऑन दी अदर हैंड, कहीं हेल्दी, डिसिप्लिन और एम्प्लॉयड और लिटरेट जब पॉपुलेशन होगी, स्किल पॉपुलेशन होगी, तो वहां की जो ग्रोथ है कंट्री की, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस उसकी जो नेशनल पावर है वो भी बढ़ेगी, उसकी इमेज जो है ग्लोबली अच्छी होगी कि यहाँ पे बहुत मतलब जो है एथिकल लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, जिनके जो लिटरेट लोग हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बिहेवियर जिनका अच्छा है, ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो एक इमेज भी जो है अच्छी क्रिएट होगी ग्लोबली, वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स ऑफ बिल्डिंग मिलिट्री पावर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है? मिलिट्री पावर को बिल्ड करना, लोगों के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है, लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों की तरफ अच्छाई की तरफ काम करना, ठीक है। डेवलप हेल्दी, यानी कि एक हेल्दी, प्रॉस्पेरस और ग्रोइंग नेशन, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनका जो डेली लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो बेटर हो रहा है, ठीक है, गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप ये भी क्या है? एक एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है, ठीक है। इट इज एबल टू लेवरेज इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट लाइक एड, लोन, रिवॉर्ड, ट्रेड एंड ग्रांट फॉर अचीविंग गोल एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। प्लस एक कंट्री जो क्या कर पा रही है? ट्रेड कर पा रही है, अदर इंटरनेशनली ट्रेड कर पा रही है, ठीक है। कोई अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई छोटा देश है जो डेवलप होना चाह रहा है, उनको क्या कर दे पा रही है? लोन दे पा रही है, ठीक है, उनकी हेल्प कर पा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक एलिमेंट है नेशनल पावर का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। कैसे हम नेशनल पावर को अपनी बढ़ा सकते हैं? अगर किसी स्टेट में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, तो वो एक नेशनल पावर बनने में उसे हेल्प करती है। कैसे? A country with will built industrial capacity would have the potential to become a super power, यानी सुपर पावर बनने का पोटेंशियल वो होल्ड करती है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो अभी है ही सुपर पावर, ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी जैसी कंपनी, चाइना, फ्रांस, जापान, ठीक है, ये भी क्या है? होल्ड करती है पावर सुपर पावर बनने की, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हेल्प करता है टू बुल्ड अ नेशनल पावर। A well developed technology know how enable human welfare। देखो, जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, तो हम कोई भी काम जो है कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहे तो ऑब्वियसली वही बात है, जैसे कि अभी हम कहते हैं इंडिया जो है जापान से 25-30 साल जो है पीछे चल रहा है अभी, ठीक है। क्यों चल रहा है पीछे? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो काम बहुत ज्यादा फास्टर कर पाते हैं। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही अच्छा जो है स्टेट होगा। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी मिलिट्री सब जो स्टेट्स हैं, वो अपनी मिलिट्री को अच्छे से ट्रेन करते हैं, ठीक है। वेपन टेक्नोलॉजी जो है सब स्टेट्स में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक नेशनल पावर बनने के लिए। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजीज वगैरह। अब आप एग्जांपल लो, भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जो बहुत ज्यादा करंटली न्यूज में था, उसमें जब इंडिया की जो मिलिट्री है, उनकी जो स्ट्रेटजीज, जो एयर फोर्स है या जो नेवी है, उनकी कितनी जो है तारीफ हुई थी, ठीक है, कितनी अच्छे से उन्होंने जो है इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा आइडियोलॉजी। हिटलर नाजिज्म इन जर्मनी एंड मसोलिनी फैसिज्म इन इटली। जो ये एकदम रेडिकल जो अप्रोच थी ना, ये दोनों, इसकी वजह से क्या हुआ? डाउनफॉल हुआ हिटलर का भी जर्मनी में, और मसोलिनी का भी इटली में, ठीक है। तो इस टाइप की रेडिकल जो है आइडियोलॉजीज नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होता है? डाउनफॉल होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। जैसे कि इंडिया ने किस टाइप की पॉलिसी फॉलो की थी? नॉन लाइन मूवमेंट। अभी एनएम क्या था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, एक करप्ट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है, ठीक है। इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है जो कि क्या कर रही है? बस पैसा क्या कर रही है? एक्यूमुलेट कर रही है, लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वेस्ट कर रही है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट भी क्या करती है? इस टाइप की जब गवर्नमेंट होती है तो डाउनफॉल होता है किसी भी नेशनल पावर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और वेल फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबल लीड टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। अगर एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अच्छे से फंक्शन कर रही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो
वो किस चीज को लीड करती है, गुड गवर्नेंस, यानी अच्छे से कंट्री क्या हो पाती है, गवर्न हो पाती है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा नेशनल पावर का डिप्लोमेसी। हाई क्वालिटी डिप्लोमेट ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज नेशनल पावर। ठीक है, ब्रिटेन सक्सेसफुल रहा अपने आप को नेशनल पावर दिखाने में डिस्पाइट लूजिंग इट्स इंपीरियल स्टेटस, यानी 1945 में जो है क्या हुआ था, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को क्या बना रखा था, कॉलोनी बना रखा था। ठीक है, तो 1945 के टाइम से ही जो ब्रिटेन की इमेज थी ग्लोबली बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही थी कि भाई ब्रिटेन क्या कर रहा है, अदर जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है उनकी वेल्थ, या उन वहां से क्या कर रहा है अपना एक तरीके से क्या कहते हैं, अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहा है। ठीक है, इंडिया को भी इन्होंने कॉलोनी बनाया, यहाँ से बहुत चीजें ले गए, लूट लूट लिया एक तरीके से पूरा इंडिया को। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो ये उसी टाइम की बात है, 1940s मान लो। ठीक है, यूएसए सक्सेसफुली डिप्लोमेसी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ एज द पावर। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, डिप्लोमेसी का मतलब है हाई क्वालिटी डिप्लोमेसी जो कि ट्रांसफॉर्म करती है अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू नेशनल स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से कैसे आप नेशनल पावर बन सकते हो। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, सेवरल फैक्टर रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल पावर। अब नेशनल पावर को क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी इफेक्टिवनेस को या जो इसके रोल को एक तरीके से हिंड्रेंस करते हैं या रिड्यूस करते हैं इसके रोल को। पहला है बैलेंस ऑफ पावर। इंटरनेशनल सिस्टम keeps a check on each other and prevents state from disrupting the balance। देखो, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इंडिया में, ठीक है, और पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, बहुत ज्यादा जो है ट्रस्ट इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हो चलते रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं। ठीक है, अपने बॉर्डर्स पे जो भी इंडिया के बॉर्डर है पाकिस्तान से लगते हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर इंडिया से लगते हैं, वहां पे आर्मी जो है बहुत ज्यादा जो है अमाउंट में जो है डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज की एक आर्म्स रेस भी यहाँ पे चलती है कि इंडिया के पास इतने जो है चीजें हैं, इंडिया अपने जो है वेपन्स पे इतना काम कर रही है, तो पाकिस्तान भी एज इट इज अपने वेपन्स पे काम कर रहा है। ठीक है, चाहे लोन लेके कर रहा हो। ठीक है, तो इस टाइप से आर्म रेस लगी रहती है बैलेंस करने के लिए पावर को, एक दूसरे को मतलब जो है डराते रहते हैं कि भाई हाँ अगर तुम वार करोगे तो हम भी वार करेंगे। तो ये क्या है, एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वॉर तो वो आपस में कर नहीं रहे हैं, बट एक दूसरे को डरा के रखते हैं कि भाई अगर तुम जो है यहाँ से जो है मिसाइल छोड़ोगे तो हम भी यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या एक डर बना रहता है जिससे कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करता है। ठीक है, सेम अप्लाइड टू इंडिया और चाइना के रिलेशन पे। ठीक है, चाइना पे वॉर नहीं करता, ना ही इंडिया जो है हमला कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे को जो है दूर से डरा के रखते हैं कि हाँ भाई अगर आप जो है पहल करोगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। Second is neoliberalism. Point out international organization law regulate the behavior of state. It lay down body of rules that are binding upon them. देखो यहाँ पे यूएन की बात की जा रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, जो क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन सब स्टेट्स पे वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो है मेंबर है, ठीक है, यूएन में जितने भी स्टेट्स मेंबर हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट कौन कराता है, यूएन कराता है। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यूएन कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग नेशनल इंटरेस्ट, गोल्स एंड। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है, गोल्स एंड प्रायोरिटी जो एक नेशन क्या है अचीव करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, ये ओवरऑल जो लोगों के वेलबिंग के लिए। अब मेथड्स क्या है जिससे हम नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं अपने, पहला है डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी वन ऑफ द परsuasive मेजर टू सिक्योर नेशनल, यानी कि जो हम ट्रीटीज वगैरह करते हैं आपस में। ठीक है, नेगोशिएट करते हैं जो स्टेट्स जो आपस में हम लोग नहीं, मतलब जो स्टेट्स हैं जो आपस में नेगोशिएट करते हैं, जो स्टेट्स आपस में ट्रीटीज करते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं आपस में। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिसॉल्व करते हैं थ्रू ट्रीटीज या जो है सीज फायर कह लो एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। सेकेंड है प्रोपेगेंडा। ठीक है, प्रोपेगेंडा का फिर से एग्जांपल हो भी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो कैसे पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि हमने जो है इंडिया के जो राफेल है उसको जो है उनको जो है मार गिराया, या जो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसको खराब कर दिया। तो जब हम ऑनलाइन जो है आके वॉर करने लगते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो है फेक जो न्यूज फैलाना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा। ठीक है,
इकोनॉमिक मीन्स क्या है? इकोनॉमिक मीन्स कैसे जो है कंपोनेंट है नेशनल इंटरेस्ट का, रिच जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यूज करते हैं। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिच कंट्री है, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, जापान हो गया, तो ये कंट्रीज क्या करती हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या जो बिल्कुल एकदम जहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन कंट्रीज को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है कि आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा करो, हम आपको लोन दे रहे हैं। बट जब ये लोन प्रोवाइड करती है तो उनकी कुछ कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से जो पुअर कंट्रीज है उन पर डिपेंड हो जाती हैं, ठीक है। किस टाइप की कंडीशन से रखते हैं? कुछ भी कंडीशन रख सकते हैं, जैसे कि अगर जब आप जो है ये टेक्नोलॉजी, हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पर जब आप यहाँ ये टेक्नोलॉजी बना लोगे तो आप हमारे जो गुड्स हैं वो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाओगे, ठीक है। इस टाइप की जो है कंडीशंस रखते हैं, तभी कोई भी टेक्नोलॉजी या लोन एड वगैरह प्रोवाइड करते हैं पुअर कंट्री को। नेक्स्ट है अलायंसेज एंड ट्रीटीज, ठीक है। अलायंसेज एंड ट्रीटीज बेसिकली किसी भी जो है, ट्रीटी तो बेसिकली इसलिए की जाती है कि किसी भी जो है ट्रेड के ऊपर ट्रीटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट किस चीज पे ट्रीटी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस पर ट्रीटी हो सकती है, ठीक है। ट्रीटी की डेफिनेशन क्या है? दे आर साइन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। ट्रीटी दो या दो से ज्यादा कंट्री के भी साइन की जाती है अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ट्रीटी साइन की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यूएस एंड इट्स अलाइ फॉर्म मिलिट्री अलायंसेस नेटो। देखो नेटो क्यों फॉर्म किया गया था? नेटो फॉर्म किया गया था, नेटो फॉर्म किया गया था यूएस और जो अदर स्टेट थे जो भी नेटो का पार्ट थे, इसलिए फॉर्म किया गया था भाई कि अगर नेटो के किसी भी, जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, उस पे किसी पे भी कोई भी हमला करेगा तो नेटो की जितनी भी कंट्री, तो जितने भी मेंबर है सब आके एक साथ खड़े हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है। और इस नेटो की वजह से ही जो है अमेरिका जो है एक सुपर पावर बन पाया, ठीक है। इसको हम यूनिट नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक दो टॉपिक रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वरना बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।